आज दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सलमान सर मुरैनी पे। अब हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने चल रहे हैं। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। टॉपिक का नाम है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। यानी टॉपिक के कहने का मतलब यह है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया गया, और जब द्विध्रुव आघूर्ण रख दिया गया तो उसके ऊपर कितना बल युग्म कार्य कर रहा है, इसी को हमको फाइंड करना है। तो दोस्तों इसमें कहते हैं कि अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म का कार्य करने लगता है। बल युग्म इसलिए कार्य करता है क्योंकि द्विध्रुव दो प्रकार के आवेशों से मिलकर बना है, यानी धनावेश और ऋणावेश। तो एक बल तो उसके धनावेश पे कार्य करता है और दूसरा ऋणावेश। अगर धन आवेश वाले सिरे पर कार्य करने वाला बल आकर्षण का होगा तो ऋण आवेश वाले सिरे पर कार्य करने वाला बल प्रतिकर्षण हो जाएगा, और अगर ऋण वाला प्रतिकर्षण है, ये ऋण वाला आकर्षण है तो धन वाला प्रतिकर्षण हो जाएगा। यानी यहाँ जो दोनों बल कार्य कर रहे हैं, दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। अब दोनों की क्रिया रेखा अलग अलग है। जब दोनों विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, क्रिया रेखा अलग अलग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बल मिल करके एक आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। और वही हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। इसके लिए मान लेते हैं कि कोई एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। इसी वैद्युत क्षेत्र में थीटा डिग्री कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाता है, जिसका मध्य बिंदु को ये -q तथा +q कूलाम आवेश से मिलकर के बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी l, फिर यहां से यहां तक की दूरी l। यानी मान लेते हैं किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्षेत्र की दिशा से ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जब ये क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रख देंगे तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर एक बल कार्य करता है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार इस बल का परिमाण QE होता है। और दूसरा, इसके ऋण सिरे में भी एक बल कार्य करता है जो परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होता है। यानी द्विध्रुव के दोनों सिरों पर एक बल F=QE कार्य करने लगा। जो बल धन सिरे पर जितना बल कार्य कर रहा है, द्विध्रुव के ऋण वाले आवेश पर भी उतना ही बल कार्य करता है, और ये दोनों बल द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे बल को प्रत्यानयन बल कहा जाता है। ये प्रत्यानयन बल यही चाहते हैं कि हम द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ला दें, और जब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने के लिए दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हैं, परिमाण में बराबर है, क्रिया रेखा अलग अलग है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया था, जब दो बल विपरीत दिशा में कार्य करें और उनकी क्रिया रेखा अलग हो तो वे दोनों मिल करके एक बल युग्म का आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, जो इस वैद्युत द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में लाने का प्रयास करने लगता है। अब मान लेते हैं इस द्विध्रुव पर को चुंबक वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश लाने में जो बल आघूर्ण कार्य किया जा रहा है वो टाउ है। हम जानते हैं बल आघूर्ण टाउ बल गुणे लंबिक दूरी। फार्मूला होता है बल गुणे लंबिक दूरी। अब अगर लंबिक दूरी की चर्चा की जाए तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, ये पोर्शन यही लंबिक दूरी बन जाती है, ये लंबिक दूरी बन जाती है। इसको फाइंड करने के लिए हम ये त्रिभुज -Q
और ए में हम साइन थीटा अप्लाई कर देते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू यहां लिखते हैं बल क्यू ई इंटू, अब ये वाला चूंकि ये लंब है और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, ठीक थोड़ा सा निकाल के देख लेते हैं। साइन थीटा लंब मान लेते हैं कि ए, कर्ण हो गया 2l अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इज इक्वल टू 2l साइन थीटा, यानी जो लंबिक दूरी है ये 2l साइन थीटा के इक्वल है। तो बल हो गया QE इंटू लंबिक दूरी की जगह लिख दीजिए 2l साइन थीटा, फिर टाउ इज इक्वल टू लिखते हैं 2QL, QL एक साथ कर दिया, बचा E साइन थीटा। अब यहाँ 2QL यानी दोनों आवेश, या थोड़ा सा इसी को और चिन्हित कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा मामला। Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, Q इंटू 2L दोनों आवेशों के बीच की दूरी, Q दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। हम जानते हैं जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो वे एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, और इसको P से लिखा जाता है। तो हम यहाँ टाउ इज इक्वल टू इन दोनों के स्थान पे P लिख देते हैं इंटू E साइन थीटा, ये वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त हुआ, टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। चूंकि P एक सदिश राशि है, E भी सदिश राशि है, इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल होता है, इसलिए टाउ जानते हैं बल आघूर्ण है, ये भी एक सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा की चर्चा होती है, तो इसकी दिशा, ये सदिश राशि है तो इसकी जो दिशा होती है ये ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है, या कह सकते हैं कि बल आघूर्ण की दिशा में, इसकी दिशा बल आघूर्ण की दिशा में होती है। अब थोड़ी सी कंडीशन है वो पढ़ लेते हैं। विशेष स्थितियां नंबर 1, अब याद रखते हैं यदि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब ये एंगल ना बने। ये एंगल कब नहीं बनेगा? जब द्विध्रुव को घुमा करके वैद्युत क्षेत्र के समांतर कर देंगे। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि द्विध्रुव को जो थीटा डिग्री पे रखे हैं इसको द्विध्रुव के समांतर रख दें। जब द्विध्रुव के समांतर रख देंगे तो जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख देंगे तो जो दिशा वैद्युत क्षेत्र की है वही दिशा द्विध्रुव की आ जाएगी। ऐसी सिचुएशन में जब थीटा इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो टाउ बराबर आ जाता है PE साइन 0, टाउ इज इक्वल टू PE। हम जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबका सब 0 आ जाता है। यानी जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए तो उसके ऊपर कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब हुआ इसको घुमा करके चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल लंबवत रखा जाए, विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए। वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, द्विध्रुव को घुमा करके इस तरह से कर दिया जाए। तो फार्मूले में 90 रख करके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90, टाउ इज इक्वल टू PE साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, टाउ इज इक्वल टू PE, ये मैक्सिमम होता है। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू PE, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, एक से बड़ी साइन की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए जब द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं हमें बल युग्म का आघूर्ण अधिकतम प्राप्त होता है। एक कंडीशन इसी में और चेक कर लेते हैं, यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तो टाउ इज इक्वल टू PE साइन 180, टाउ इज इक्वल टू PE साइन 180 की वैल्यू 0, टाउ इज इक्वल टू 0।
यानी द्विध्रुव को अगर घुमा करके इस साइड ला दिया जाए, धन वाले सिरे को ऋण की तरफ, ऋण वाले सिरे को धन की तरफ, फिर भी वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। इससे ये बात समझ में आती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर जो भी बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है वह केवल इसलिए ताकि द्विध्रुव को घुमा करके, द्विध्रुव को ला करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थापित कर लिया जाए, और जैसे ही द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थापित होता है तो इसके ऊपर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण शून्य हो जाता है, अर्थात उसके बाद कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करता है।